अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकंड चैप्टर बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। रवायती जो रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स होते थे, ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम कहते थे, वो इस्तेमाल करते थे फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। क्यों इस्तेमाल करते थे? डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं डेटाबेस की कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने से पहले हमें इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है इनके बारे में। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली मिलके एक बनाती हैं, फ़ाइल बनाती हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल यूनिट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा स्मॉल यूनिट इसका जो टर्मिनोलॉजी है हमारी डेटाबेस का है, उसमें है फील्ड। तो फील्ड क्या होती है? अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड फील्ड। यानी एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर के रिलेटेड एक सेट फील्ड कहलाता है। तो ये डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको यूज़र एक्सेस किया जाता है, यूज़र से एक्सेस करता है। तो ऑल फील्ड्स नेम मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। इसमें ये शर्त लगाई जाती है कि तमाम फील्ड्स जो होती हैं उनके जो नेम होते हैं वो यूनिक होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए। देखिए, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फील्ड की तो हमें समझ लग गई ना कि फील्ड क्या है। अब देखें कि उनके नाम यूनिक होने चाहिए। ये ना हो कि इसमें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है, तो उसमें ये दो तीन फील्ड जो हैं एक ही नाम की आ गई, तो फिर डेटाबेस जो है वो भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किस नेम को उठाए और किसको ना उठाए। तो इस तरह जो यूज़र है वो भी डबल माइंड हो जाएगा कि ये सेम नेम आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने फील्ड के नेम जो हैं वो यूनिक रखने हैं। और उसके बाद आ गया मीनिंगफुल, यानी ऐसे नाम रखने हैं जिनको पढ़ते ही हमें पता चल जाए कि इस फील्ड में क्या लिखा जाने वाला है, क्या लिखा जाएगा। यूनिक की तो हमें समझ लग गई कि हर फील्ड का नाम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो मीनिंगफुल से मुराद ये, अब ये नहीं देखें, इसी एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर फील्ड का नाम, एक का नाम XYZ रख लिया, एक का नाम यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 रख लिया, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि यूज़र 1 क्या है, यूज़र 2 क्या है, XYZ क्या है, ABC क्या है। तो ये मीनिंगफुल नाम नहीं है। ठीक है, हमें नाम कैसे देने पड़ेंगे? हमें नाम ऐसे देने पड़ेंगे जैसे जैसे हम फ़र्ज़ करें हम कॉलेज में किसी का रिकॉर्ड जो है वो बनाते हैं किसी स्टूडेंट का, तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसका स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, तो फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, इस फील्ड के, इस खाने में या इस फील्ड में आएगा कि स्टूडेंट का रोल नंबर। अब आ गया स्टूडेंट नेम। अगर हम अकेला नेम लिख देते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं पता चलेगा कि ये स्टूडेंट का नेम है या टीचर का नेम है। तो इसलिए हम मीनिंगफुल, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये मीनिंगफुल नेम होने चाहिए कि स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड है तो उसमें ऐसे लिखा हो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट क्लास। अगर वो रिकॉर्ड किसी टीचर का है तो हम उसे कहेंगे टीचर्स नेम, टीचर्स आईडी, टीचर्स क्लास, या टीचर्स किस क्लास को पढ़ा रहा है, कोई ऐसी इस तरह को ऐसा मीनिंगफुल नेम रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखा करते थे, बिल्कुल इसी तरह ही हम इसके नेम जो है मीनिंगफुल रखना ज़रूरी है। अब अगर किसी टीचर का जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है तो हम कहेंगे ये इसको कब हायर किया गया, यानी किस डेट को इसने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को। अगर टीचर है तो उसका टाइटल, जॉब टाइटल क्या है, वो टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये नहीं फ़ोन, अब ये पता नहीं किस चीज़ का फ़ोन, टीचर्स फ़ोन भी हम लिख सकते हैं, अकेला फ़ोन, लेकिन चले उसकी एंटिटी के ऊपर लिखी हो तो फिर हम अकेला लिख सकते हैं कि भाई ये नेम है, ये जॉब टाइटल है, ये फ़ोन है। ठीक है, तो ये भी चल जाता है। लेकिन अगर आप इसके साथ टीचर के साथ टी फ़ोन लिख दें तो अभी आप समझ सकते हैं कि ये चलें टीचर का फ़ोन होगा, और स्टूडेंट के साथ STD लिख दें, यस लिख दें, चले समझ लगी कि ये स्टूडेंट का नेम है।
तो इसमें क्या चीज़ हमें फील्ड में ज़रूरी है, फील्ड में एक तो उसका नेम यूनिक होना चाहिए और दूसरा मीनिंगफुल होना चाहिए, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ गया जी रिकॉर्ड। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड अ रिकॉर्ड। अब देखें कि जो फील्ड होती है वो करेक्टर से मिलकर बनती है और जो फील्ड से मिलकर रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यानी रिलेटेड फील्ड्स का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि उसी के रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं उनसे मिलकर रिकॉर्ड बनता है। तो ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेड डिफरेंट एंटिटी, और हर रिकॉर्ड जो है वो एक डिफरेंट एंटिटी को जाहिर करता है। अब डिफरेंट एंटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, अब यहाँ पे देखें कि एक स्टूडेंट है, फिर दूसरा स्टूडेंट है, फिर तीसरा। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या होगा, एक स्टूडेंट का फर्स्ट को स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट क्लास है, तो स्टूडेंट एड्रेस है, ये एक स्टूडेंट का हो गया। अब दूसरे का स्टूडेंट का, उसका भी फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो इसी तरह एक स्टूडेंट का एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। तो आल रिकॉर्ड्स इन फाइल कंटेन्स द सेम फील्ड, तो तमाम रिकॉर्ड जो होते हैं वो फाइल में सेम फील्ड के हिसाब से होते हैं। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है ना, तो सब, अगर तमाम स्टूडेंट है तो तमाम की ज़ाहिर बात है रोल नंबर होंगे, तमाम की कोई ना कोई क्लास ही होगी, कोई कॉलेज होगा, कोई एड्रेस होगा, तो सेम ही तकरीबन की फील्ड्स होती हैं। अब फाइल रिकॉर्ड के बाद फील्ड रिकॉर्ड के बाद आ गया फाइल। अब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, अब रिकॉर्ड से मिलकर फाइल बनती है। देखिए फील्ड से मिलकर यानी कलेक्शन ऑफ फील्ड कॉल्ड रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड कॉल्ड रिकॉर्ड, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कॉल्ड फील्ड फाइल, सॉरी फाइल। तो अ फाइल इज़ आल्सो नाउन एज डाटा सेट, तो फाइल को हम डाटा सेट भी कहते हैं। तो फाइल्स आर स्टोर ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क। अब क्या है जी, फाइल कहाँ पे सेव हो सकती हैं, डिफरेंट स्टोरेज मीडिया में हो सकती हैं, हार्ड डिस्क में हो सकती हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव में हो सकती हैं, ऑप्टिकल डिस्क यानी जो सीडी डीवीडी वगैरह होती है उसमें हो सकती हैं, आप मोबाइल कार्ड में उसे, यानी कोई भी स्टोरेज जो होता है मीडिया, आप उसमें फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तो अब एक और बात कि फ़ाइल मस्ट हैव ए मीनिंगफुल नेम, तो फाइल का एक मीनिंगफुल नेम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ताकि अब देखें ना, फाइल का अगर आप नाम एक का नाम लिख देते हैं वन, फाइल टू, फाइल थ्री, अगर इस तरह सैकड़ों फाइल्स हैं तो आपने एक कोई फ़ाइल ख़ास ढूंढनी है तो आप कैसे ढूंढेंगे, इसका मतलब तमाम फाइलें खोल खोल के देखेंगे कि ये कौन सी फ़ाइल मुझे चाहिए थी वो कहाँ है। तो इससे का क्या होता है कि आप मीनिंगफुल नेम रखें। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट की फ़ाइल है तो आप लिखें जी स्टूडेंट फाइल रिकॉर्ड, या स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर क्लास फ़ाइल है। इस तरह का कोई ऐसा नाम लिख दें जिससे आपको फ़ौरन आइडिया हो जाए कि ये हाँ इस फाइल में ये चीज़ हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं मीनिंगफुल नेम। तो अब क्या है, जो रिकॉर्ड होता है वो जब फाइल्स स्टोर हार्ड डिस्क में होती है तो वो मशीन लैंग्वेज एज ए कम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड वन। तो उसमें क्या होता है कि वो फाइल जो होती है वो आपके स्टोरेज मीडिया में 0 1 की शक्ल में सेव होती है। ये आपको पता ही है, कोई भी चीज़ जो सेव होती है हार्ड डिस्क में या फ्लैश ड्राइव में या आपके मोबाइल कार्ड में, वो 0 1 की शक्ल में ही होती है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो इच फील्ड ऑफ ए रिकॉर्ड ऑक्यूपाइज मेमोरी स्पेस, तो हर फील्ड जो है रिकॉर्ड की वो मेमोरी स्पेस जो है वो जगह घेरती है मेमोरी की। तो मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड डेफिनेशन, तो मेमोरी स्पेस जो है उसको एलोकेट की जाती है टाइम ऑफ रिकॉर्ड डेफिनेशन, यानी जब रिकॉर्ड हो रहा होता है तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक उसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। तो ये हमारी जो ट्रेडिशनल हमारे फाइल सिस्टम था उसमें ये 3 इस्तेलाह थी, और यही इस्तेलाहें जो है हमारे डाटाबेस में भी आगे चलकर इस्तेमाल होती हैं। हम सिर्फ ट्रेडिशनल ही नहीं पढ़ रहे बल्कि यही चीज़ें हमारे उसको हमने कंप्यूटराइज कर दिया। तो ये चीज़ें हमारे आगे इंशाल्लाह ये डाटाबेस में पढ़ेंगे हम, तो ये कंप्यूटराइज भी यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं।